भारत में फ्लाइट्स रुक सकती हैं और ये बात देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने खुद सरकार को भेजे अपने एसओएस में कही है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों का कहना है कि एविएशन सेक्टर बेहद स्ट्रेस से गुजर रहा है और वो अपने ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं और एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, वो फ्यूल जिससे प्लेन उड़ते हैं। इसके लिए पहले एयरलाइंस के टोटल खर्च में से करीब 30 से 40% हिस्सा एटीएफ पर जाता था, लेकिन अब ये बढ़कर 55 से 60% तक पहुंच गया। 55 to 60%, मतलब आधे से ज्यादा खर्चा सिर्फ फ्यूल पर। और ये जंप अचानक हुई है अप्रैल के प्राइस हाइक के बाद। और दूसरा झटका वेस्ट एशिया वॉर यानी मिडिल ईस्ट में जारी जंग। इस जंग का असर फ्लाइट्स और एयरलाइंस पर दो तरह से पड़ रहा है। एक तो ये कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं और दूसरा एयर स्पेस पर रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, जिसके चलते फ्लाइट्स को लंबे रूट्स से जाना पड़ रहा है। सिंपल भाषा में समझिए, पहले फ्लाइट अगर सीधे रास्ते से जाती थी तो अब वो डिटूर लेकर जा रही है, जिससे सीधे सीधे ईंधन ज्यादा खर्च होगा, वक्त भी ज्यादा लगेगा और नतीजतन लागत बढ़ेगी। डबल इंपैक्ट। ऐसे में सवाल है कि इस समस्या से निपटारे के लिए एयरलाइंस क्या कर रही हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी एफआईए ने इसे लेकर सरकार को लेटर लिखा है। एफआईए इन तीनों बड़ी एयरलाइंस की एक कलेक्टिव बॉडी है। वो सरकार को लिखती है एटीएफ यानी प्लेन के फ्यूल की कीमत अगर गैर वाजिब तरीके से बढ़ाई जाती है तो इससे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। एयरक्राफ्ट खड़े करने पड़ जाएंगे। मैसेज सीधा है कि अगर एयरक्राफ्ट का फ्यूल और महंगा हो गया तो लॉस इतने बढ़ेंगे कि प्लेन्स खड़े करने पड़ेंगे। सरकार के नाम ये लेटर लिखने के पीछे एक बड़ी वजह भी है, एक ऐसी डिमांड जो शब्दों में सीधे सीधे नहीं कही गई लेकिन इशारा कर दिया गया है, और वो है टैक्स। इंडिया में एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल पर बहुत तरह के टैक्स लगते हैं। इनमें 11% एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट भी शामिल है। इंडिया के सबसे बड़े एविएशन हब दिल्ली में ये वैट 25% है, जबकि देश में सबसे ज्यादा वैट तमिलनाडु सरकार वसूलती है 29%, जहां चेन्नई एयरपोर्ट है। बाकी बड़े शहर जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में वैट 16% से 20% के बीच है। एफआईए का कहना है कि ये 6 शहर भारत के आधे से ज्यादा एयरलाइन ऑपरेशन संभालते हैं, यानी जहां से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं वहीं पर फ्यूल सबसे ज्यादा महंगा है। ये तर्क देते हुए एयरलाइंस ने कुछ सीधी मांगे भी रखी हैं। एफआईए की डिमांड्स है कि प्लेन के फ्यूल की कीमत वाजिब हो, 11% एक्साइज ड्यूटी टेम्परेरी रूप से हटा दी जाए, वैट के रेट कम हो। एयरलाइन कंपनीज का कहना है कि ये डिमांड्स जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं ताकि कॉस्ट कम किया जा सके। सो ये हो गई वो चीज़ें जो देश का आंतरिक मसला है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ग्लोबल लेवल पर भी है और ये इशू है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इशू। इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 4% ही एटीएफ होता है, प्लेन का फ्यूल। इसमें से भी 30% एटीएफ डोमेस्टिक एयरलाइंस यूज कर लेती हैं, 20% एटीएफ का इस्तेमाल इंटरनेशनल कैरियर्स करते हैं, जबकि 50% एटीएफ एक्सपोर्ट हो जाता है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि इस 4% का भी आधा यानी 4 में से 2% फ्यूल दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। इस वजह से इंडियन एयरलाइंस को प्लेन का ये फ्यूल महंगी कीमतों पर खरीदना पड़ रहा है, जिसे फिर रुपी फैक्टर से जोड़ें तो स्थिति और नाजुक हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर रुपया कमजोर हुआ है। इसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है, जो प्रेशर की तीसरी परत है। और ये बात एकदम क्लियर है कि इसका असर फ्लाइट्स के पैसेंजर्स पर भी आएगा। जैसे एयरलाइंस घाटे में जाएंगी, फ्लाइट्स कम होंगी, टिकट की कीमतें बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, यानी घूम फिरकर इसका असर हमारे आपके जैसे पैसेंजर्स पर ही आएगा। हालांकि इसके लिए सरकार पहले एक कदम भी उठा चुकी है। सरकार ने अप्रैल में डोमेस्टिक एटीएफ प्राइस हाइक को 15 रुपए प्रति लीटर तक कैप कर दिया था, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए प्राइस 73 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। एयरलाइंस इसे अपने शब्दों में कंप्लीटली अनवायबल कहती हैं, यानी जिसके साथ काम जारी रख पाना नामुमकिन सा हो गया है। इस एसओएस के साथ ही एयरलाइंस ने अब गेंद सीधे सरकार के पाले में डाल दी है, जिसके बाद सवाल यह है कि सरकार क्या कदम उठाएगी। अगर कोई कदम तुरंत नहीं उठाया गया तो क्या पैसेंजर्स को महंगी फ्लाइट्स और कैंसलेशंस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि फिलहाल जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि एविएशन सेक्टर टर्बुलेंस से गुजर रहा है और ये टर्बुलेंस अब जमीन पर भी महसूस होने लगा है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।